press the bell icon on the YouTube app and never miss मैं मानती हूँ कि चीजें वहां खत्म नहीं हुई अभी तक, अभी भी हमारे कश्मीरी पंडित भाई दे आर अंडर अटैक एंड वो आप तो जानते हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो तो चाहते हैं कि वो कश्मीर से निकल के फिर वापस जम्मू चले जाएं या जहां से वो आए थे वहां वापस चले जाएं, बिकॉज दे आर नॉट फीलिंग सिक्योर। और मतलब ये बात सही है कि अगर हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के होते हुए भी दे आर नॉट फीलिंग सिक्योर, तो ये कहीं ना कहीं एक सिक्योरिटी लैप्स हमसे होता जा रहा है और हम इस तरह अपने भाई और बहनों की जानें नहीं गंवा सकते। लेकिन एट द सेम टाइम हम ये भी नहीं अफोर्ड कर सकते कि वो एक बार फिर कश्मीर वैली छोड़ के चले जाएं और फिर एक बार फिर उनका एक्सोडस हो जाए, जो कि हुआ। मैं कहूंगी कि जब राहुल भट्ट का हादसा हुआ था तब बहुत ही बड़ी तादाद में ये लोग, मतलब बहुत सारी फैमिलीज, कुछ 1000 फैमिलीज उस वक्त निकल गई कश्मीर वैली से, पंडित फैमिलीज। और अभी शुपियन में जो पूर्ण कृष्ण भट्ट जी के साथ हुआ जो अफसोसनाक हादसा, उसके बाद भी शुपियन में कुछ कुल मिला के 10-15 फैमिलीज थे शायद कश्मीरी पंडित की, वो सारे निकल गए। तो ये बहुत ही, मतलब ये एक ब्लॉट है कश्मीरियत पे। और ये डिस्पाइट द फैक्ट कि कश्मीरियों ने अपनी इतनी सारी जमीन और इतना सारा अपना मतलब फेथ इंडियन फोर्सेस पे रखा, उसके बाद भी वन साइड ऑफ आवर जो है आवर ब्रदर्स, मतलब जो कश्मीरी पंडित्स हैं, वन साइड ऑफ कश्मीरियत, उन पे आज भी अटैक्स जारी है। लेकिन ये बात सही है कि कम हो रहा है ये सब। रीजन बीइंग, हाँ कश्मीरी पंडित्स पे अटैक्स बढ़ गए हैं, मगर मैं कहूंगी कि ओवरऑल जो लोगों का, जो लोकल्स का जो सपोर्ट रहता था फॉर ट्रेटर्स, जो इंडिया की मुखालफत में काम करते थे, सेक्सेशनिस्ट बोल दीजिए, सेपरेटिस्ट बोल दीजिए, उनके लिए जो एक फेवरेटिज्म था कश्मीरी सोसाइटी में, वो खत्म हो चुका है। नाउ कश्मीरीज दे हैव अंडरस्टूड, आई गेस अवेयरनेस आ चुकी है कि कौन उनका फायदा उठा रहा था उनकी इमोशंस का, और कौन सचमुच, वो कौन सा साइड है जो सचमुच उनकी उनकी बेहतरी के लिए काम कर रहा है, कि उनके प्रोग्रेस के लिए काम कर रहा है। अब ना जो मसला है वो है कि कुछ चंद कश्मीरी ऐसे हैं जो शॉर्टकट में पैसे कमाने के जरिए ढूंढ रहे हैं। तो वो, जैसे कि आपने सुना होगा कुछ महीने पहले जर्नलिस्ट पकड़े गए थे जिनकी बैग में बरामद हुए ग्रेनेड्स। तो मतलब कुछ ऐसे अभी भी सोसाइटी में कुछ ऐसी एलिमेंट्स हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं टेरर एक्टिविटीज को, और उनको, बिकॉज वो सिविल सोसाइटी को बिलोंग करते हैं, तो उनको आइडेंटिफाई करके उनको न्यूट्रलाइज करना थोड़ा सा मुश्किल होगा सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए। बिकॉज मोस्टली यू सी, इफ यू टॉक अबाउट आर्मी, दे आर ट्रेन्ड टू प्रोटेक्ट द बॉर्डर्स, नो डाउट। एंड इफ यू, हाँ, एंड इफ यू टॉक अबाउट जम्मू कश्मीर पुलिस, तो वो तो मतलब उनके लिए कितना मुश्किल, वो फिर भी करते हैं कॉर्डन एंड सर्च, घरों में जाके चेक करना, और इससे नो डाउट कि कश्मीरी फैमिलीज को बहुत इनकन्वीनियंस भी फेस करनी पड़ती है, नो डाउट। हर एक नाके पे चेकिंग होती है, एंड नाका चेकिंग की वजह से लोग बेचारे जिनको टाइम पे पहुंचना होता है ऑफिस या स्कूल्स या कॉलेजेस, वो लेट हो जाते हैं, काम पे पहुंचने में लेट। वी आर, बट हम लोग अपनी तरफ से हर एक कोऑपरेशन अपनी तरफ से एक्सटेंड कर रहे हैं टू द सिक्योरिटी फोर्सेस। डिस्पाइट दैट इतनी सारी है सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, डिस्पाइट दैट हमारे कश्मीरी पंडित भाइयों को इस तरह हलाक किया जा रहा है, एंड दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। एंड आई फील कि कुछ ना कुछ करना चाहिए जिससे ये बंद हो जाए। अच्छा, ये ना एक चीज और है कि कश्मीरी पंडित्स को दोबारा से आबादकारी की उनकी कोशिश की गई, और वो डिमांड करते हैं कि शायद उनसे कुछ कमिटमेंट्स की गई होंगी, जो भी किया गया होगा वो गालिबन न्यू दिल्ली की तरफ आंखें करके, और वो देख रहे हैं कि क्या हमें वो किया जाए। मैंने कुछ इंटरव्यूज BBC वर्ल्ड ने किए थे वहां पे लोकल्स के, वो कह रहे हैं कि ये हम यहाँ पे सिक्योर, जो जिस तरह आपने भी बताया कि वो सिक्योर फील नहीं करते। तो क्या वजह है, क्या हो सकता है, और उनके ऊपर अटैक करने की मेन क्या वजह है? क्या वो, मेरे ख्याल में, जो मैं जाती तौर पर थोड़ा बहुत जानता हूँ कुछ कश्मीरी पंडित्स को, वो बड़े जिसे कहते हैं कि मतलब बड़े अच्छे किस्म के और बड़े नॉर्मल किस्म के लोग हैं, कि वो तो किसी का कुछ बिगाड़ते नहीं है, किसी को कुछ कहते नहीं है। तो फिर क्यों उनको किया जाता है? सिर्फ इसलिए कि इसकी खबर बड़ी बनेगी, या न्यू दिल्ली को तकलीफ ज्यादा पहुंचेगी, या क्या वजह हो सकती है इसके पीछे? देखिए, इफ यू आस्क मी द वे पाकिस्तान इज गोइंग, मैं पाकिस्तान को आज की तारीख में ब्लेम नहीं करूंगी। उनके अपने इतने मसले हैं
मुझे नहीं लगता कि, बट यस अगेन वहां से कुछ हो सकते हैं, बट वो इन्फिल्ट्रेटर्स की कैटेगरी में आते हैं एंड दे आर आइडेंटिफाइड, और सोसाइटी उनको, कश्मीरी सोसाइटी अब उनको पनाह नहीं देती है, दे डोंट गेट शेल्टर एनीवेयर, तो वो वैसे भी इनकाउंटर्स में मारे जाते हैं इफ दे डेयर टू डू सच थिंग। नाउ कमिंग बैक टू, मुझे लगता है ये लोकली इंस्टिगेटेड है, लोकली ऑर्गेनाइज्ड अटैक्स हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि ये पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड अटैक्स हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था शायद आपकी पुरानी डिबेट में कि I'll give you the example of पूर्ण कृष्ण जी का, जैसे मैं कह रही थी शुपियन में, do you know कि शुपियन is a very very safe area now, जो जहाँ रहते थे उस एरिया में सामने ही कैंप था, सिक्योरिटी कैंप, और मतलब इट इज, वहाँ के लोग भी ऐसे नहीं है, ओके, एंड दे विल नेवर, वो अपने घर में मिलिटेंट्स को नहीं छुपाते, दे आर नॉट दोस काइंड ऑफ पीपल। और आप सोचिए कि उसके बाद भी उन पर अटैक हुआ, तो जाहिर सी बात है कि किसी को एम्पावर किया गया था कि तुझे किसी नाके वाके पे चेकिंग कराने की जरूरत नहीं, तू सीधे मतलब हथियार ले जा, अपने घर में छुपा, और टाइम मिलने पर आइडेंटिफाई करके तेरे आसपास कौन सा हिंदू पंडित रहता है और उसको खत्म कर दे ब्रॉड डे लाइट में, ताकि हम जाकर न्यूज चैनल्स पे बोल सके कि जब तक हम पावर में नहीं आते तब तक ये चलता रहेगा। सो आर यू गेटिंग दैट पॉइंट? आई फील इट इज पॉलिटिकली इंस्टिगेटेड, और ऐसा बोला भी है फारूक अब्दुल्ला साहब ने, फिर आके उन्होंने तो मीडिया चैनल्स को बोला भी जब तक जस्टिस नहीं मिलता तब तक ऐसे अटैक्स कंटिन्यू रहेंगे, एंड द होल नेशन वाज शॉक्ड कि कोई इतना इनकम्पैशनेट कैसे हो सकता है, मतलब कि इस तरह का स्टेटमेंट कैसे दे, मतलब कि जो हमें जो डाउट्स हैं एज अ कम्युनिटी कि शायद ये पॉलिटिकली इंस्टिगेटेड अटैक्स हैं, वो डाउट्स हमारे पूरे हो रहे हैं, मतलब वो मुकम्मल हो रहे हैं, बिकॉज ये इस तरह के स्टेटमेंट्स दे रहे हैं प्रेस में आके। राइट। अच्छा, तो उनसे कभी, लाजमी सी बात है मीडिया वहां पे मौजूद है, और मीडिया तो मेरे ख्याल में हर किस्म के क्वेश्चंस करता है, और ये तो नहीं हो सकता कि क्वेश्चन उन्होंने रेज ना किया हो कि भाई आप इस तरह की स्टेटमेंट्स दे क्यों रहे प्रेस के अंदर कि भाई ये नहीं होगा तो वो हो जाएगा, वो नहीं होगा तो ये हो जाएगा। इसका मतलब है कि पॉलिटिकल प्रेशर डालने के लिए इस तरह की एक्टिविटीज वो लोग कर रहे हैं। एब्सोल्युटली, आप देखिए कुछ दिन पहले उमर अब्दुल्ला ऑल्सो, वो भी एक चैनल पे आए, मेरे ही चैनल पे, न्यूज चैनल पे, द रियल कश्मीर न्यूज, न्यूज एक्स पे आके उन्होंने स्टेटमेंट दी कि मतलब मेरे रिपोर्टर को स्टेटमेंट दी कि कश्मीरी पंडित की किलिंग तो जब से बीजेपी पावर में आई है तब से हो रही है। तो इसका क्या मतलब है? पहली बात तो जो इलेक्शंस भी हुई थी उसमें भी पीएजीडी को ही वोट मिले थे क्योंकि उन्होंने अलायंस बनाया। तो अभी तक बीजेपी पावर में नहीं है, वहां पे सेंटर का रूल चल रहा है। तो चलिए उस हिसाब से अगर उन्होंने बोला भी कि बीजेपी का रूल है, बट व्हाट काइंड ऑफ स्टेटमेंट इज दिस? तो क्या इससे मतलब लोग इतने बेवकूफ नहीं है, लोगों को समझ आती है बात कि ये सब कौन कराता है। और जाहिर सी बात है कि जिस ओहदे पर वो हैं तो उनके लिए इस तरह के काम करने वाले बहुत से लोग होंगे, क्योंकि ये वही लोग हैं जिन्होंने एक टाइम पे, ये वही फैमिली है जिन्होंने एक टाइम पे कश्मीर को लॉलेसनेस में छोड़कर, जब हमारे कश्मीरी पंडितों का पहला एक्सोडस हुआ था 89 में, दे जस्ट फ्लड, देश छोड़ के चले गए, लंदन चले गए। उनको ये परवाह ही नहीं थी कि उनके पीछे यह जो कत्लेआम हो रहा है कश्मीर में, उनको उसकी परवाह ही नहीं थी, वो चले गए और पूरा स्टेट ऑफ लॉलेसनेस हो गया। और फिर करते हैं ब्लेम के गवर्नर जगमोहन की वजह से हुआ। वो तो नहीं भागा ना कहीं, वो तो वही था। भागे कौन? भागे ये लोग। तो ये कैसे बोल सकते हैं कि किसी के ऊपर, किसी और के ऊपर, जब जब चीफ मिनिस्टर ये थे, ये कैसे भाग सकते हैं अपने स्टेट को, अपने कश्मीरी पंडित भाइयों को इस तरह, इस हालत में छोड़ के? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो दे अलाउड इट टू हैपन। मैं ये कह रही हूँ, दे अलाउड इट टू हैपन बिफोर, एंड आई फील दे आर अलाउइंग इट, दे आर डूइंग इट अगेन। बिल्कुल। जब जो बंदा लीड कर रहा होता है, सीएम होता है उस इलाके का, प्राइम मिनिस्टर कहा जाता है, किसी प्रोविंस का हो या किसी स्टेट का, वो प्राइम मिनिस्टर होता है वहां का, और उसके पास फुल अथॉरिटी होती है कि वो चीजों को कंट्रोल करना और ये सारी चीजें करना। लेकिन अभी इनकी पॉलिटिकल कंडीशन क्या है, किस लेवल पे है? यानी कश्मीर की जो आवाम है वो इन पे ट्रस्ट करती है? अब्दुल्ला फैमिली, महबूबा मुफ्ती फैमिली, बीजेपी में से जो लोग हैं, किसके साथ ज्यादा वो सपोर्ट कर रही है? बिल्कुल इनको ट्रस्ट नहीं करते। इनके लिए अच्छे खासे निकनेम्स भी रखे हुए हैं, दान, पता नहीं क्या क्या इनको बुलाते हैं। और महबूबा मुफ्ती को भी तो
महबूबा मुफ्ती को तो मतलब सेल आउट बोलते हैं कि बीजेपी को इसी ने लाया कश्मीर में, ना इसको ट्रस्ट करते, क्योंकि कभी वो मिलिटेंट्स का सपोर्ट करती है, कभी बीजेपी का सपोर्ट करती है, तो ना बीजेपी उसको ट्रस्ट करती है, ना मिलिटेंट सपोर्टर्स उसको ट्रस्ट करते हैं, तो बेसिकली उसको कोई नहीं ट्रस्ट करता। सो शी इज इन एन आइसोलेटेड सिचुएशन राइट नाउ। एंड रही बात एनसी की, जो लोग दिल्ली में भारत माता की जय बोलते हैं, कश्मीर में आके मतलब करप्शन में हर एक एमएलए उनका करप्शन में इन्वॉल्व है। और मतलब वो इस तरह के ऑब्नॉक्शियस वाहियात स्टेटमेंट्स जब मीडिया में देते हैं तो लोगों को लगता है कि इनमें तो फिर इंसानियत ही नहीं बची है। क्या हर चीज में ड्रॉप ऑफ अ हैट पे आपको सियासत करनी है? किसी की मौत पे आपको सियासत, वहां पे पूरी एक कम्युनिटी वाइप आउट होने जा रही है, आपको उस पर सियासत करना है। ये नहीं कि आप ओपनली कंडेम करें किलर्स को, आप उसमें भी सियासत करने चलो। तो एक लैक ऑफ ह्यूमन टच एनसी वालों में देखी गई है। और करप्शन जो है वो तो सबको ही पता है एनसी वाले कितने करप्ट हैं। और दूसरी तरफ महबूबा मुफ्ती, बिकॉज ऑफ शी इज फेसिंग ट्रस्ट इश्यूज फ्रॉम द पीपल, बिकॉज वो दोनों तरफ झूलती है। So that is the reason that it's very hard for Kashmiris to trust.